मुलाकातें हो रही हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बाय द वे मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दिखाई दे रही है। हर जगह उन्हीं की बाज़गश्त है और उन्हीं के फैसलों की गूंज है। यहाँ तक कि वो मौलाना साहब से भी मिलने चले गए। असद कैसर साहब को टास्क दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि जो जमातें रिगिंग समझ रही हुई हैं उनके साथ रब्ते करें और एहतजाज का लाहे अमल तैयार करें। PTI बाय द वे सैटरडे को एहतजाज भी कर रही है लेकिन पुरअमन। मीनवाइल जो मैंने कहा ऐलानात हुए हैं वो आप तक पहुँचे होंगे कि पंजाब के लिए CM के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असलम इकबाल साहब जो रूपोश हैं। KP के लिए अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आया लेकिन उसके ऊपर जितना तनकीद हुई उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद वो नाम वापस लिया जाए। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार नॉमिनेट किए गए हैं वो हैं उमर अयूब साहब। इन नामजदगियों को लेके एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि अभी भी इमरान खान साहब हटे नहीं पीछे अपने मौक़िफ़ से और वो समझते हैं कि जिस अंदाज में लोग बाहर निकले हैं और उन्हें वोट मिले हैं और जिस मैंडेट जो दिया गया उसके बाद उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। क्या समझते हैं आप? देखिए ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स हैं इमरान खान की। हाँ। क्योंकि नेगोशिएशन जब होती है तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब ये जो बयान आ रहे हैं कि आप मेन 9 की बात करते हैं, हम तो एक और मेन 9 करने के लिए तैयार हैं जी, चलवाया हमने स्टेटमेंट। हाँ, तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने भी वही फैसला किया है कि स्ट्रेंथ दिखानी है इस वक्त, कमज़ोरी नहीं दिखानी। और स्ट्रेंथ कैसे दिखानी है कि वो लोग जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जिनके लिए अब अरेस्ट वारंट्स निकलने शुरू हो गए हैं और वो जो कि और May 9 के केस के ऊपर उन्हीं को वो नामजद कर रहे हैं। हाँ। ये जो साहब हैं मियाँ असलम साहब, ये भी इश्तिहारी है और उधर गंडापुर साहब भी इश्तिहारी। हाँ, अच्छा, तो मैंने कहा दोनों को उन्होंने इसलिए नाम ये बाहर आ गए हैं ताकि दिखाने के लिए कि हम तो अग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तुसी जो मर्जी कर लो, असी ते वी आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। और इसके साथ साथ अभी जो आपने जिक्र किया कि खान साहब की तरफ से ये कैसर साहब को कहा गया कि जाइए सब सियासी जमातों से बात करें जो एहतजाज करना चाह रही है ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिग्ड इलेक्शन। अब मौलाना ने भी ये कह दिया कि जी हम एहतजाज करेंगे, ठीक है जी। और तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अलायंस नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स हैं इमरान खान के कि जितने लोग ज़्यादा बाहर निकलें उतना बेहतर है ताकि इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो। और वो जो इन लोगों को ये गिरफ्तार करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा इनको समझ आए कि अगर ज़्यादा आप इस किस्म की कार्रवाई करेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी जो रद्द अमल होगा वो बड़ा अग्रेसिव होगा। और इसलिए वो लोग जो कि बयानबाजी कर रहे हैं वो हॉक्स हैं सारे PTI के। ये नहीं कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं, सबको पता है कि गंडापुर साहब किस किस्म के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो मैं समझता हूँ दीज आर ऑल टैक्टिक्स कि जी किसी तरीके से कोई स्पेस मिले, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटे, कोई कमिटमेंट करे तो फिर शायद चेंज कर लिया जाए, ऐसे लोग लाए जाएं जो कि कबूल हों। मगर इस वक्त दिस इज़ ग्रेट टैक्टिक्स बाय इमरान खान कि हम एहतजाज भी करने लगे हैं और वो जो सियासी जमातें हैं जो कि खुद करना चाह रही हैं उनको भी साथ लेंगे एंड सो ऑन। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इमरान खान किसी ऐसी जमात जिससे लाइक फॉर एग्जांपल मौलाना इनके साथ कोई इत्तेहाद करेंगे किसी किस्म का सियासी, वो कभी नहीं होगा। ना मौलाना करेगा ना वो करेंगे। अच्छा। हालांकि मौलाना ने मैंने सुना एक स्टेटमेंट दिया है कि जी ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल फ़र्क है मगर जो जहन तो बदल भी सकते हैं। ड्रामा, सारा ड्रामा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना जो है इस वक्त इमरान खान के साथ कोई हाथ मिला ले, बिकॉज उनका सारा बयानिया जब उड़ जाएगा और खान साहब का भी सारा बयानिया उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मौलाना जिन ख्यालात का इजहार करें, ऐसे लग रहा है कि वो और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं विद रिस्पेक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट से जो उनकी रिजर्वेशंस हैं। कल को आपको लगता है कि कोई तहरीक शुरू होती है तो ये दोनों एक कंटेनर पर हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता एक कंटेनर पे हो सकते हैं। देखिए मौलाना भी बड़े परेशान हैं, गुस्से में हैं कि उनके साथ हाथ हो गया। उनका ख्याल है उनकी ज़्यादा सीटें थी, उनको नहीं जीतने दिया। और उनका एक एक्सपीरियंस है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो आपको याद होगा 2020 में भी वो पूरा धरना लेके आए थे और उनका ख्याल था कि गवर्नमेंट को गिराना है और उनका ये कहना है कि उनको इशारा किया गया था कि जी आप जाएं, आप फिक्र ही ना करें, गवर्नमेंट को गिराए जाके। और उनके साथ हाथ हो गया, बाद में बड़े शर्मिंदा भी थे वो, क्योंकि ना जरदारी साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज साहब, कोई भी किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। उन्हें एहसास था इस बात का कि ये सारा मौलाना के साथ ड्रामा हो रहा है। तो मौलाना जो है वो अपनी गेम खेलेंगे। अच्छा। वो अभी भी अपने हाथ में सब कुछ रखेंगे, वो किसी सूरत में भी इमरान खान के साथ एक कंटेनर पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, यानी एस्टैब्लिशमेंट में दबाव बढ़ाने के लिए वो कहते हैं ये यहूदी एजेंट है, वो उन्हें मौलाना डीजल कहते हैं और ये लाइफ एंड डेथ है, क्योंकि मौलाना की पार्टी को बेसिक जो ओपोनेंट है वो PTI है, NKP।
ठीक है ना, बलोचिस्तान में तो उनको मिल गई सीटें और केपी में तो उड़ गए हैं वो बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए वो कैसे इमरान खान के साथ हाथ में मिला सकते हैं, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ टैक्टिक्स होते हैं अच्छा। स्पेस लेने के लिए। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा ना, जरदारी साहब ने उधर ग्रीन सिग्नल देके उधर कुछ बार्गेन कर लिया, हो सकता है कि मौलाना इधर ग्रीन सिग्नल देके उधर कुछ दबाव बढ़ा के अपने लिए बार्गेन कर लें। ये जरूर, बिल्कुल। अब वहाँ क्या बार्गेन होगी ये मुझे नहीं पता, मगर अभी देखे ना, अभी वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ऑपोजिशन में बैठे। मतलब ये है कि पीटीआई को हुकूमत बना लेने दे पीपल्स पार्टी के साथ। ये वैसे आइडिया उनका अच्छा नहीं है। नहीं, आइडिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर सियासत में ऐसे नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये असूलों में ऐसे होता है, सियासत में ऐसे नहीं होता। अच्छा, एक और बात बड़ी उन्होंने मानी खेस कही, मैं चाहती हूँ आप उसे डिकोड करें। मौलाना लाहौर की सीट को लेके नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या फरमा रहे, सुने। ये नवाज शरीफ साहब को कहें। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि मौलाना ने इतने खुल के ये बात कही है। इसका ये मतलब है कि कुछ नाराज़गियाँ तो हैं ना नून लीग के साथ भी और मियाँ साहब के साथ भी। ऐसी बात करना, एक किस्म का इल्ज़ाम लगाया ना कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है मगर अपनी सीट नहीं जीत सकता और वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सीट जिताई है। ये तो इमरान खान भी यही कह रहा है ना, पीटीआई का भी यही इल्ज़ाम है ना कि यास्मीन जीत गई हैं और नवाज शरीफ साहब हार गए हैं और इनको जिताया गया है। जैसे इस वक्त जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो यही है ना कि जी पीटीआई के कुछ लोगों जो जीते हैं और जो नून लीग के हारे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है, और वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो नून लीग के जो हारे हैं जी, देखे ना वो कौन से हारे हैं, ये मैंने पहले भी इशारा किया था। ये वो लोग हारे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं। हाँ। और हार्ड लाइनर्स हैं। हाँ, हॉक्स हैं। हाँ। विज़-विज़ द इस्टेब्लिशमेंट। तो उनको अब राणा को हरा दिया है, so on। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी हेल्प नहीं की, उनकी हेल्प कर दी है जो कि समझते हैं कि ये हमारे काम के लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं लेते। हाँ। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। नून लीग के अंदर भी बड़ी बेचैनी है कि ये हुआ क्या है, किसको जिताया, किसको हराया। अच्छा। और मैं ये भी आपको बता दूं, जो कुछ लोग हैं जो हार गए हैं, वो उनका अंदर की बात ये है कि वो ये कह रहे हैं ठीक है हम हार गए हैं मगर और भी हमारे दोस्त यार हारे थे, उनको तो जिता दिया। हाँ। हमें नहीं जिताया। अच्छा। और जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी हमारे लिए कोई एहतजाज नहीं किया, हमारे लिए भी कोई सिफारिश नहीं की कि इनको भी जिता दो। अब नाम ना मेरे से पूछें कि कौन ऐसी बातें कर रहा है, मगर मैं आपको चिड़िया की खबर ये दे रहा हूँ। अच्छा। कि अंदर भी बड़े ऐसे लोग हैं। हाँ। जो हार गए हैं और तकलीफ उन्हें ये है कि अपने लिए तो जिता लिया अपने आप को कह के, और हमें हाँ, हमारे लिए कॉल नहीं की। हमारे लिए कॉल नहीं की। अच्छा, वैसे एक बात है, ख्वाजा साद रफीक भी ज़िमनी लड़ने का इरादा रखते हैं, वो भी आ जाएंगे वापस। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं हारा हूँ, हो सकता है ना हल्के में लोगों ने मुझे पजीराई दी हो। मुझे आपसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये जानना है कि नवाज शरीफ साहब अपनी नेशनल असम्बली की सीट रखेंगे, असम्बली आएंगे या छोड़ देंगे? देखिए, मुझे मुश्किल लगता है कि वो असम्बली आएँ। अच्छा। मुझे मुश्किल लगता है। उनकी सेहत बाय द वे इज़ नॉट वेरी गुड। सो इसलिए क्या वो आएंगे फॉर स्वेरिंग इन द नेशनल असेंबली? आई डोंट थिंक सो। या हो सकता है कि सिर्फ शो के लिए एक दफ़ा आ जाएं स्वेरिंग इन के लिए और उसके बाद चले जाएं। और मेरा ये भी ये ख्याल है कि उनका बेसिक इंटरेस्ट अब ये फेडरल गवर्नमेंट में नहीं रहा, उनका बेसिक इंटरेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट में और अपनी बेटी के साथ। उसकी वो मदद करेंगे, किस किस्म की कैबिनेट बनती है, कैसे उनको एडवाइस देंगे। मगर मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हद तक वो अब थोड़ा हैंड्स ऑफ हो जाएंगे। वो किस तरीके से वो होता है, क्या रहते हैं यहाँ या वापस लंदन चले जाते हैं किसी स्टेज पे, वो मैं समझता हूँ उनकी हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने देखा एक बात क्या कि वो जब भी जलसे पे गए हैं तो बहुत शॉर्ट स्पीचेस की हैं। और मरियम साहिबा की स्पीच उन्होंने एंड पे एज अ स्पेशल गेस्ट, वो इसीलिए ताकि कोई और भी बोले। हाँ। मैं समझता हूँ कि हार्ट का प्रेशर है उनके ऊपर। अच्छा। और देखिए, जो हार्ट का मरीज़ होता है ना, वो ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते। वो प्रेशर पड़ जाता है हार्ट के ऊपर और हार्ट ज़्यादा बीट करता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मियाँ साहब ने 8 मिनट से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई स्पीच कहीं भी नहीं की, और वो भी चुन चुन के वो गए हैं। 15 दिन रह गए थे तो उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की। और ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि ये तो बैठे हुए थे, इनका ख्याल था कि साड़ी गाल होगी। तो ऐसी बात नहीं थी। कुछ ये भी था कि मियाँ साहब के बगैर कुछ होना भी नहीं था, इसीलिए तो वो वापस आए थे अपनी पार्टी को जिताने के लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो रोल अदा कर सकते थे किया। मगर मैं समझता हूँ उनकी सेहत की वजह से वो इससे ज़्यादा भरपूर रोल नहीं अदा कर सके। और फिर आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट, मैं कब से कह रहा हूँ कि बात तो की होगी
आप आएँ, आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे, हाँ, जो कि सब हुआ। कुछ किया गया। और इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत थी। अगर मियाँ साहब ना आते तो ये भी वोट नहीं पड़ना था, ये भी नहीं पढ़ना था। तो अच्छा। फिर तो बिल्कुल ही स्वीप हो जानी थी ना पीटीआई की। तो इसलिए ज़रूरत थी नवाज शरीफ साहब की। इसलिए उसके लिए ये कहना ज़रूरी था कि हमारी तरफ से आप आएँ, आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे और आप अगर जीतते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है ऐसे भी अंदर की जो कहानी यही थी कि आप आएँ, नून लीग को लीड करें, स्वीप ना होने दें, मगर फिर चुन चुन के किसी को बनाया, किसी को नहीं बनाया। अगर ये हार जाते तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने फिर हाथ कर दिया। हाँ, ये शायद उन्हें भी समझ आ रही है। बिफोर वी टेक ब्रेक, आशिफ साहब नहीं है तो इसहाक डार भी नहीं है अगले सेटअप में। ये अभी जमात जवाब देना है। सस्पेंस रखें, वापस आए ब्रेक के बाद। चले, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आपने रिजर्वेशंस का बताया था, पीपल्स पार्टी को थी इसहाक डार साहब पे, और मेरा सवाल वहीं से है जुड़ा हुआ। इसहाक डार साहब इन नेक्स्ट कैबिनेट? देखिए, पीपल्स पार्टी को तो रिजर्वेशंस है, एस्टैब्लिशमेंट को भी बड़ी रिजर्वेशंस है। अच्छा। बिकॉज डार साहब के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपागेंडा चला है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, इकोनॉमिस्ट्स, ये वो कि इन्होंने IMF के साथ जो हार्ड लाइन ली उसके साथ बड़ा बैकफायर हुआ वो। और मिफ्ता इस्माइल ठीक जा रहा था और इन्होंने आके ये कहा कि डॉलर मैं इतने पे ले आऊँगा, मगर कर नहीं सके, ये हुआ वो हुआ। और पूरा एक महाज बना हुआ है डार साहब के खिलाफ। अब देखना ये है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट में नहीं है, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो डार साहब ने बिल्कुल पक्का, मैं आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्टर बनना था। मगर अगर एस्टैब्लिशमेंट आके शहबाज साहब को कहती है कि डार साहब नहीं बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर डार साहब नहीं बनेंगे। ओके। शहबाज साहब जाएंगे नवाज शरीफ साहब के पास और जाके कहेंगे कि वो भाई लोग नहीं मानते। अच्छा। तो मैं क्या करूं? फिर तो आगे से वो कहेंगे नहीं, आप मनाएं। वो कहेंगे अच्छा मैं फिर जाके करता हूँ। फिर जाके वापस आएंगे, कहेंगे जी वो नहीं मानते, वो किसी और को बनाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही होगा। उसकी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा, जैसे आप समझे ना, स्टेक है इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए तो SIFC बनाई है, ये किया है, और उसके अंदर आर्मी चीफ खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड सो ऑन। और तो इसलिए मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है। अब कैंडिडेट्स कौन हैं? कैंडिडेट्स तो कोई पुराने हैं, कोई नए भी हो सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आ सकते हैं? वो तो नहीं आ वापस? सकते नहीं आ वापस, बिकॉज सकते। ही इज नो लॉन्गर इन इलेक्शन ही, हाँ, या नहीं यू हैव टू बी अ सेनेटर या मेंबर ऑफ द नेशनल हाँ, असेंबली। मुझे लगा हाफिज अलबत्ता शेख ये फार्मूला। जरूर हो सकता है कि 6 माह के लिए आप एज एडवाइज़र आ जाएं, और जब एडवाइज़र आएंगे आप, तो उसके बाद फिर 6 माह के अंदर आपको सेनेट, जब इलेक्शंस होंगे तो आपको सेनेट में दिए। हाफिज शेख साहब का तो फार्मूला ना हफीज शेख साहब तो सारा वक्त एवरग्रीन है ना। तो इस किस्म के और भी नाम हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट वंस अगेन कोई ऐसा नाम निकालेंगी जो कि आप और मैं सोच नहीं सकते, और वो बंदा होगा जो कि 100% 100% रिपोर्ट करेगा टू द एस्टैब्लिशमेंट। और IMF के साथ नेगोशिएशंस सारा वो करेगा, और शहबाज साहब को आके कहेगा ये खत्म। ही विल बी प्रोबेबली मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर।